जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, हमने एवरेज की 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिया। आज क्लास नंबर 3 करेंगे। इस क्लास में एवरेज को कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है जी, आ जाओ। सेकंड क्लास में आई थिंक 62 क्वेश्चन किए थे। चलो देखते हैं एक बारी। हाँ जी, 61 किए थे, सॉरी। आ जाओ, टाइप नंबर 7 बिल्कुल अलग टाइप है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। The average of 5 number is 27. If one number is excluded, the average become 25. The excluded number is, ठीक है। देखो, हाँ जी, देखो 5 नंबर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इनकी एवरेज कितनी है जी? 27। ठीक है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दिया, पीछे कितने बच गए जी? 4 नंबर। ठीक है, ये इनकी एवरेज कितनी होगी? 25। जो क्वेश्चन में बोला वही लिखा है। ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे अब देखो। हाँ जी, कितना कम है इससे? 2 कम है, 2। और ये कितने हैं? 1 2 3 4, 4 2 जा 8। ठीक है। हाँ जी, अब देखो, इसको x मान लो। -8 प्लस x इज इक्वल 27। x की वैल्यू कितनी आ गई? 27 प्लस 8। हाँ जी, कितना आ गया? 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देखो, देखो ये बोल रहा है 5 नंबर है ना, उनकी एवरेज है 27। ठीक है, 1 नंबर एक्सक्लूड कर दिया। देखो 1 एक्सक्लूड कर दिया तो कितने बचे? पीछे 4 बचे हैं। ठीक है, इन 4 की एवरेज कितनी है जी? 25। हाँ जी, इससे कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, अब अगर ये इससे 2 कम है तो ये कितने? 4 है, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब -8 प्लस x इज इक्वल 27, और x की वैल्यू कितनी आ गई? जो एक्सक्लूडेड नंबर हमारा उसकी आ गई 35। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Question number 63. The average of marks of 28 students in mathematics was 50. 8 students left the school. Then this average increased by 5. What is the average of marks obtained by the student who left the school? ठीक है, देखो स्टार्टिंग में कितने थे? 28 स्टूडेंट थे। ठीक है जी, उनकी एवरेज कितनी थी? 50। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? 8 स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। अगर 8 स्टूडेंट लेफ्ट करते स्कूल को तो यहाँ पे कितने बचे? 20। 28 से 8 लेफ्ट करके तो 20 बचे ना। ठीक है, तो एवरेज, दिस एवरेज इंक्रीज बाय 5। देखो पहले कितनी थी एवरेज? 50। अब 5 इंक्रीज होगी तो इस 20 की एवरेज कितनी होगी? 55। ठीक है, बस अब क्या, अब आगे सोल्व कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, हाँ जी, कैसे करोगे? कितना ज्यादा है जी? 5। 5 ज्यादा है, इंटू 20। 20 इंटू 5 कितना हो गया? +100। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करते थे यार, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? यहाँ पे x था, ये अकेला था, इसलिए हमने उस साइड भेज दिया था इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इस 100 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? जिसकी एवरेज निकालनी है, एवरेज तो तभी निकलेगी ना, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। सम हमारा 100 है और टोटल नंबर कितना है? 8 है। ठीक है, कितना आएगा जी? हाँ जी, कट करो इसको। ये 4 2 जा 8, 4 से 25। हाँ जी, इसको करो, कितना आएगा? ये आएगा 12.5। ठीक है, 12.5 आएगा। ठीक है जी, अब देखो, अब 12.5 किस में है हमारा? एक मिनट, ठीक है, फ्रीज हो गई, ये भी ठीक है। हाँ जी, देखो अब देखो कितना बचा है हमारा? ये बचा है जी प्लस का 12.5 प्लस x इज इक्वल 50। हाँ जी, x उस साइड जाएगा, ये 50 माइनस 12.5। हाँ जी, कितना हो गया? ये आएगा 37.5। ठीक है, कितना? 37.5। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ। द एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल इज 1.8 kg. Addition of another new parcel reduce the average weight of 50 gram. What is the weight of new parcel? ठीक है, देखो 12 पार्सल थे हमारे, उनका एवरेज वेट कितना था जी? 1 kg 800 ग्राम। ठीक है, 800 ग्राम। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल, मतलब न्यू पार्सल, एक पार्सल ही ऐड हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज वेट देखो, एक मिनट, हाँ, एवरेज कितने से रिड्यूस हो गया? रिड्यूस हो गया 50 ग्राम से। ठीक है, तो कितना हो गया? 750 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 750 ग्राम हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू पार्सल, इस पार्सल का वेट कितना है? ठीक है जी, हाँ जी, ये देखो ये कितना कम है?
अरे ऐसे नहीं समझ आए तो देखो एक तरीका और बताता हूं आपको। हाँ जी देखो, हमारे पास 12 पार्सल है, 12 पार्सल का कितना है जी, 1 किलो 800 ग्राम। इसको ऐसे मत लिखो, इसको डायरेक्ट कितना लिख दो, 1800 ग्राम लिख दो, ठीक है। फिर आगे 1 न्यू पार्सल आया तो ओवरऑल वेट कितना है जी हमारा, अरे एक मिनट, ये था 1.8 और ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 1.750, ठीक है जी। हाँ जी, ये कितना ज्यादा इसे, 50 ग्राम, 50 ग्राम तो है, तो ये कितना हो गया टोटल, 600 ग्राम हो गया, ठीक है। और किसमें, माइनस में, ठीक है। अब देखो एक मिनट, हाँ ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। कहीं पे हमने प्रॉब्लम कर दी क्या, दोबारा देखो एवरेज वेट, ओ सॉरी सॉरी, दोबारा देखो यार, गलत कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, जो हमारे 12 पार्सल है ना, उनका वेट कितना है जी, इनका वेट है 1.8 kg, ठीक है। जो न्यू पार्सल ऐड हुआ उसका वेट बताना है जी, और इसके ऐड होने के बाद तो कितना हो गया जी, एवरेज वेट कितने से रिड्यूस हो गया, 50 ग्राम से, तो टोटल कितना आएगा 1.750, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये कितने ग्राम कम है जी, 50 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, ये कितना ज्यादा है तो ये कितना हो गया 600 ग्राम, ठीक है। अब देखो 600 प्लस एक्स इज इक्वल 1.750, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं लगाना तो ना लगाओ, ऐसे ही हो जाएगा, एक्स इज इक्वल 50 माइनस 600, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, एक्स की वैल्यू आ गई 0, 5 और 1 1, ठीक है। हाँ जी, अब कितना हो गया 1.150, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देखो एक बार और बता रहा हूं आप सभी को, ये बोल रहा है कि जो हमारे 12 पार्सल है उनका वेट है जी, चलो इसको ग्राम में ही करते हैं, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1800 ग्राम, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 1 न्यू पार्सल ऐड हो गया, ठीक है, तो उसका वेट बताना, ठीक है। और ओवरऑल मतलब 12 ये थे, 1 ये ऐड होने के बाद रिड्यूस हो गया कितने, 50 ग्राम से, ठीक है। तो कितना होगा, 1800 में से 50 का कितना होगा, 1750 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना ज्यादा है जी, 50 ग्राम, ठीक है, और ऊपर 12 है तो कितना होगा, 12 इंटू 50 कितना होगा, 600 ग्राम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 600 प्लस एक्स इज इक्वल 1750, एक्स वैल्यू 1750 माइनस 600, तो कितना आ गया जी 1150, ठीक है। अब देखो ये हमारा ग्राम में था, ठीक है, अब इसको किलो में बनाएंगे, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो आगे कितना होगा 15, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65, the average of 50 number is 38 if two number namely 45 and 55 are discarded, the average of the remaining number is, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, 50 नंबर है, ठीक है जी, उनकी एवरेज कितनी है 38, ठीक है। मल्टीप्लाई करो दो तो कितने आ गया, 500, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 9, ठीक है। अब देखो एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38, तो नंबर कितना, मतलब सम कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया 900। अब देखो टू नंबर है, कौन कौन से, 45 एंड 55, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 100, 45 प्लस 55 कितना हो गया जी 100। अब देखो ये बोल रहे डिस्कार्ड कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, क्या आएगा 1800, ठीक है। पूछा एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, ठीक है। अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, अब देखो 1800 आ गया, ठीक है। अब देखो पहले कितनी थी, 50 नंबर थे, अब देखो टू नंबर डिस्कार्ड हो गए तो कितने बच गए 48, बस कट कर दो आंसर आ जाएगा, हाँ 12, हाँ 12 से हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, और कितना बच गया पीछे 6, 12 5 जा 60, ठीक है। अब इसको कट करो, एक मिनट यार, क्वेश्चन तो चलो एक बार यहीं पे बता देता हूँ। हाँ जी, अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 4 3 जा, यहीं पे कर रहा हूँ, 4 3 जा 12, 3 कैरी, 4 7 जा 28 और 4 5 जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है जी,
हमारे पास 50 नंबर है, ठीक है, उनकी एवरेज है 38, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो पहले तो एवरेज का फॉर्मूला देखो, एवरेज इज इक्वल टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है जी, टोटल सम निकालना है। टोटल सम कैसे निकालेंगे जी, टोटल नंबर इनटू एवरेज, ठीक है, इसकी हमें जरूरत है अभी, ठीक है। टोटल सम निकालना, कैसे निकालेंगे टोटल सम, टोटल नंबर कितने हैं 50 और ये कितना है 38, ठीक है। 50 इंटू 38 तो कितना आ गया हमारा 90 100। अब देखो आगे बोला टू नंबर नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 45 प्लस 55, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। अब देखो एवरेज कितनी थी हमारी 1900, तो एक मिनट ऊपर लिख दूं, स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं ताकि बाद में आप देखो तो आपको वो समझ आ जाए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अरे यार एक मिनट, ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी, इसमें से माइनस करेंगे 100, माइनस करोगे तो कितने आएगा 1800, ठीक है। अब देखो 1800 हमारे पास बचा है और एवरेज पहले कितने, टोटल नंबर कितने थे 50, टू डिस्कार्ड कर दी, कितने बच गए 48। अब इसको कट करोगे तो आएगा 37.5, 12 4 जो 48 और 12 से करोगे 150, ठीक है। अब इसको करोगे तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इन अ क्लास 45 kg व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज वेट ऑफ रिड्यूस बाय 100 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। देखो 50 स्टूडेंट थे उस टाइम, एवरेज कितना था जी 45, वन स्टूडेंट लीव, ये वन स्टूडेंट लीव कर दिया क्लास से, ठीक है। तो रिड्यूस कितना होगा टोटल, मतलब इसको रिड्यूस किया तो टोटल वेट कितना रिड्यूस होगा, ये बच गया 44.9, ये 45 केजी था तो इतना ही बचेगा ना, इतना ही बचेगा, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, यही पूछा है। अब देखो जी, हाँ जी, ये कितना ज्यादा इससे 100 ग्राम, ठीक है, 100 इंटू 5 कितना होगा, हाँ जी 5000, ठीक है। और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। 5000 को कितना लिख सकते हैं 5 केजी, बिकॉज ऑफ 1 केजी इज इक्वल 1000 ग्राम, ठीक है। 5 केजी, एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो चल रहा है। आगे क्या करेंगे जी अब बताओ, अरे देखो कुछ भी तो नहीं करना, प्लस एक्स इज इक्वल 44.900, ठीक है, ये उस साइड जाएगा 44.900, एक मिनट, हाँ +5 कितना हो गया 49.9 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। एक बार और समझा रहा हूं, देखो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इन ए क्लास, देखो 50 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज कितनी थी 45, ठीक है। वन स्टूडेंट लीव द क्लास, एक स्टूडेंट ने क्लास लीव कर दी, ठीक है जी, क्या किया, एक स्टूडेंट ने क्लास लीव कर दी, द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 100 ग्राम, ठीक है, कितने थे पहले 45 था, 100 ग्राम कम हो गया, ठीक है जी। अब देखो व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, ठीक है। देखो कितना हुआ 100 ग्राम, टोटल कितने हैं 50 स्टूडेंट, तो कितना हुआ 500, सॉरी 5000, 5000 में कितने किलो होते हैं 5 केजी हो गए, ठीक है। अब देखो अगर इसने लेफ्ट किए तो ये माइनस आएगा, उस साइड क्या होगा प्लस हो जाएगा जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 50 kg, इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज बाय 1 kg, वेट ऑफ टीचर, ठीक है। देखो 25 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज वेट था 50, ठीक है। द वेट ऑफ क्लास टीचर, एक क्लास टीचर है उसका वेट बताना है, ठीक है जी। अगर देखो क्लास में इंक्लूड हो जाता तो एवरेज वेट कितने से इंक्रीज होता है 1 kg, पहले कितना था जी 50, अब 1 से इंक्रीज होगा तो कितना होगा 51, ठीक है। अब देखो ये कितना कम है जिससे 1,
टोटल कितना है 25 पे, ठीक है। अब देखो -25 प्लस एक्स इज इक्वल 51, एक्स की वैल्यू, हाँ जी, प्लस 25 कितना हो गया जी 6 और 5 टू 7 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 76 kg, ठीक है। देखो यार बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल भी कर सकते हो, कैसे, पहले इनका सम निकालो, ठीक है जी, फिर 24 की मल्टीप्लाई करो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाय 42 पर डे, while the average expenditure of student is reduced by 1 rupees, what was the initial expenditure on per day? PYQ है जी, सेम, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे देखो, बिल्कुल यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ना आपको मैं बेसिक से करवाता हूँ, ठीक है जी। आ जाओ देखो कैसे करेंगे बेसिक से, एक मिनट। हाँ जी देखो, देखो लेट करो यार, जो हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर था, लेट द इनिशियल एक्सपेंडिचर है, इनिशियल एक्सपेंडिचर पर डे का कितना है जी, हाँ जी कितना, एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सपेंडिचर हमारा एक्स है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35, ठीक है। आगे क्या हुआ, हाँ जी, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7, ठीक है। अब देखो माइनस, इससे माइनस करेंगे, ठीक है, एक्स, हाँ जी माइनस करेंगे कितना, एक्स प्लस 45, मतलब एक्स तो पहले ही थे, मतलब एक्सपेंडिचर एक्स तो पहला था, अब 42 का ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय 42 इज इक्वल 1, 1 क्यों जी, यहाँ पे दिया हुआ है, रिड्यूस कितने से हो रहा है 1 से, ठीक है। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो आएगा, एलसीएम आना चाहिए, हाँ 210, ठीक है। 35 से कितने पे जाएगा जी 6 पे, इसलिए कितने पे जाएगा 5x प्लस 42 इज इक्वल 1, ठीक है। एक मिनट, 42 कैसे आएगा, 210 आएगा, 210 मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस होता है, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा देखो, ये 210 इधर चला जाएगा, 6x माइनस 5x माइनस 210, माइनस क्यों आया, देखो यहाँ पे माइनस था तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 210, ठीक है। ये वाला इधर चला गया, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू देखो, 6 में से 5 गया, x माइनस 210 इज इक्वल 210, x की वैल्यू 210 प्लस 210 कितना हो गया जी 420, ठीक है। कितना हो गया 420, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोबारा देखो यार, क्वेश्चन में बोल रहा है देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, हॉस्टल में 35 स्टूडेंट थे, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियल एक्सपेंडिचर था उसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो एक्सपेंडिचर एक्स है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35, ठीक है जी। फिर इसमें से इनिशियल माना था, इसमें से क्या माइनस करेंगे जी, हाँ जी, इसमें से देखो जो नए स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, पहले 35 थे, 35 प्लस 7 कितने हो गए 42, ठीक है, डिवाइड बाय 42 इज इक्वल 1, 1 क्यों, उन स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था, कितने से रिड्यूस हुआ है 1 से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 45.5, इफ वन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, देन द न्यू ऑब्जर्वेशन बिकम्स 47, द न्यू ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 की ऑब्जर्वेशन की वो कितनी है जी एवरेज 45.5, एक मिनट में इसको ऊपर लिख दूं थोड़ा सा, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, ए न्यू ऑब्जर्वेशन इज एड, ये ऐड होगी जी, ठीक है, 1 ले लो इसकी जगह, 1 मतलब ध्यान रह जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो नई ऑब्जर्वेशन कितनी बन गई, ये निकालनी है, कितनी बन गई टोटल 5 ये और 6 1 की 47, ठीक है। द न्यू ऑब्जर्वेशन इज, जो न्यू ऑब्जर्वेशन आई है ना, इसका पूछा है एक्स कितना आएगा, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर लिए यार, ठीक है। अब देखो ये कितना कम है जी, हाँ जी कितना कम है 15, 1.5 कम है, कितना 1.5, ठीक है। ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 1 कितना आ गया 9.0। अब पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है नहीं, तो अब देखो -9 प्लस एक्स इज इक्वल 47, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 47 प्लस 9, ठीक है, कितना हो गया 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है जी। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 70। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 140 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर इज 130 द इंक्लूडेड नंबर इज। ठीक है, देखो 1 2 3 4 और 5 नंबर की एवरेज कितनी है जी 140। ठीक है, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, 5 थे, अब देखो अब कितने रह गए, एक मिनट, अभी ये 4 रह गई, इसको तो एक्सक्लूड कर दिया है, माइनस कर दिया इसको तो। ठीक है जी, द रिमेनिंग 4 नंबर इज 130। एक मिनट, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो आप, तो कंफ्यूज कर देगा ये। देखो ये बोल रहा है एवरेज ऑफ 5 नंबर 1 2 3 4 और 5 की एवरेज कितनी है 140। ठीक है, 1 नंबर इज एक्सक्लूड, 1 एक्सक्लूड करेंगे तो अंदर कितने बचेंगे 4, तो उनकी रिमेनिंग 4 की एवरेज कितनी है 130। इंक्लूडेड नंबर कहां से है, एक्सक्लूडेड आएगा, एक मिनट, यहां पे आएगा एक्सक्लूडेड नंबर इज। ठीक है, हाँ जी, कैसे निकालेंगे भाई, देखो कितना कम है जी 10, टोटल कितने है ये 1 2 3 4, तो कितना आ गया -40। ठीक है, -40 प्लस एक्स इज इक्वल 140, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7 when 3 new number is included the average of the 8 number become 8.5 the average of the 3 new number is। ठीक है, हाँ जी, देखो 1 2 3 1 2 3 4 और 5 नंबर की एवरेज कितनी है जी 7। ठीक है, when 3 new number is included। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 नंबर इंक्लूड करने से क्या होगा, एवरेज 8 की कितनी होगी इनकी 8.5। ठीक है, द एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर, इनकी एवरेज बतानी इन 3 नंबर की। ठीक है, हाँ जी, कैसे निकालेंगे, हाँ जी, कितना कम है इससे 1.5। ठीक है, हाँ जी, 1 2 3 4 5 से करेंगे कितना आ गया -7.5। ठीक है, अब देखो पहले क्या करते थे यार, उस साइड x अकेला होता था तो उसको उस साइड भेज देते थे, बट अब ये 3 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7.5 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 2.5। ठीक है, अब -2.5 प्लस x इज इक्वल 8.5। ठीक है, x की वैल्यू जी 8.5 प्लस 2.5, हाँ जी, कितना होगा 5 प्लस 5 10, 8 और 2 10 और 1 11, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ जी, कैसे किया देखो, एक मिनट, इन सबको अरेंज करते हैं अच्छे से। ठीक है, दोबारा देखो, ये बोल रहा है जी एवरेज ऑफ 5 नंबर की एवरेज है ना वो 7 है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 की 7 लिख दी। अब बोल रहा है 3 न्यू नंबर इज इंक्लूडेड, 3 नंबर इंक्लूड हो गए। ठीक है जी, उनकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, द 8 नंबर बिकॉम, मतलब अब टोटल कितने हो गए 8, इनकी एवरेज कितनी होगी 8.5। ठीक है, क्या किया हमने, हाँ जी, कितना कम है 1.5 और टोटल कितने 5, तो करेंगे 7.5। अब देखो जो 7.5 आई है ना, ये 3 नंबर का हुआ सम है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 3। ये 2.5 है, ये क्या है, ये एवरेज है ये जिसकी। ठीक है, देखो जो 7.5 था ये सम है, मतलब आप एज्यूम करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 7.5 माइनस की, इनकी एवरेज निकालेंगे कितना, डिवाइड बाई 2। ओ सॉरी, एवरेज कैसे निकालेंगे, हाँ जी 7.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर आएगी हमारी एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज आ गई, फिर एवरेज को इसमें शो कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, the average weight of 40 children of a class is 36.2 kg when 3 more children with weight 42.3 kg, 39.7 kg and 39.5 kg join the class. The average weight of 43 student in a class। ठीक है, देखो 40 स्टूडेंट एवरेज वेट कितना है जी, इनका है 36.2। फिर आगे क्या हुआ, 3 मोर चिल्ड्रन, 1 2 3 मोर चिल्ड्रन ऐड हो गए। ठीक है, अब देखो सभी को ऐड करो यार, कितना इनका 42.3, 39.7, 39.5। ठीक है, 7 और 3 10 और 5 15 और 9 प्लस 9 18 और 2 20 20 1 21। ठीक है, 3 और 3 6 4 10 10 और 2 12, तो कितना आ गया हमारा, हाँ जी
121.5। अब क्या करेंगे, देखो ये आया सम, बट हमें क्या निकालना है, एवरेज डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, हाँ जी, कितना आया 40.5। तो इनकी एवरेज कितनी है जी, तीनों की, इनकी एवरेज आई 40.5। आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, द एवरेज वेट ऑफ 43 स्टूडेंट, मतलब 40 ये हो गए, 3 ये हो गए, मतलब टोटल एवरेज पूछी है। हाँ जी, अब कौन से मेथड से करोगे इसको, या तो यार सिंपल से कर लो एवरेज वाले फॉर्मूला लगा के, या फिर जो बताया था उससे कर लो। चलो सिंपल से बताता हूं, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, हाँ जी, सम करो 36.2 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 40.5 डिवाइड बाय 40। ठीक है, हाँ जी करो, कितना आएगा, ये आएगा 0 4 2 जा 8 4 6 जा 24 4 3 जा 12 और 2 14। ठीक है, प्लस 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 43। हाँ जी, ऐड करो इनको, कितना आएगा 5, ओ सॉरी, हाँ नहीं, हाँ जी कितना आएगा 8 और 5 13.4 प्लस 1 5 और 1 6 4 2 6 1 और 1 2 डिवाइड बाय 43। हाँ जी, अब इसको सोल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक मिनट इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। चलो इसको दोबारा से ही करते हैं, अच्छे से बताता हूं आपको। हाँ जी आ जाओ, देखो कैसे करेंगे, ये बोल रहा है जी हमारे पास क्या है, 40 स्टूडेंट है, 40 चिल्ड्रन है। हाँ जी, इनका एवरेज वेट कितना है 36.2 kg। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 न्यू चिल्ड्रन आ गए। ठीक है जी, उनका एवरेज वेट, एवरेज नहीं दिया हुआ, उनका वेट ही दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, 39.7 39.5। ठीक है, 7 और 3 10 और 5 15। हाँ जी, 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 और 1 21। 3 और 3 6 और प्लस 4 10 और 2 12। ये क्या आ गया जी 121.5। ये आ गया सम किसका, जो 3 स्टूडेंट थे। अब क्या निकालेंगे, एवरेज कितना निकलेगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ये आ गया जी हमारा 3 का 40.5। अब निकालनी टोटल एवरेज। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एवरेज वाले फॉर्मूले से निकालो। कैसे, 40 इंटू 36.2 प्लस 3 इंटू 40.5 डिवाइड बाई 43। ठीक है, हाँ जी करो, अब इन दोनों को 0 4 2 जा 8, एक मिनट, 4 2 जा 8। अब देखो, हाँ जी अब आगे कैसे करेंगे, बस मल्टीप्लाई करनी है अब तो। हाँ जी देखो, मिनट, हाँ जी कितना आएगा ये देखो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1480। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121.5। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 43। हाँ जी, ऐड करोगे तो कितना आएगा 1569.5 डिवाइड बाय 43। और इनको कट करोगे तो ये आएगा 36.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहां से आगे हमारी नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 8। ठीक है, ये आगे हमारे एज वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, आ जाओ, द एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 5 ईयर मोर देन आर एज। ठीक है, इफ द टोटल एज ऑफ पी प्लस क्यू टुगेदर इज 39, देन द आर एज इज। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है यार, देखो, हाँ जी अब देखो, ये बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर। हाँ जी देखो, एवरेज कैसे निकालते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। हाँ जी, एवरेज डिवाइड बाय 3, 3 क्यों गया, 3 टर्म है। ठीक है, एवरेज एज ऑफ पी प्लस क्यू आर इज 5 ईयर मोर देन आर। ठीक है, आर से कितना है 5 ईयर मोर है। ठीक है, अब देखो
हाँ जी, इस थ्री को उधर लेके जा सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल 3 × r + 5। ठीक है, अब देखो एवरेज इज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर इज 39। पी प्लस क्यू की एवरेज कितनी है जी? 39 प्लस आर इज इक्वल 3r+। ठीक है, आर में से 3r गया, कितना हो गया? 2r, और ये कितना बच गया जी? इसको माइनस करोगे 24। आर की वैल्यू कितनी आ गई जी? 12। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोबारा देखो क्वेश्चन में बोला है एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर की एवरेज कितनी आएगी? डिवाइड बाय 3 होगा, तभी तो एवरेज होती है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर कितनी है? 3 है, इसीलिए 3 लिया। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है 5 ईयर मोर देन आर। आर है ना, उससे 5 की ईयर मोर है। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो 3 उसको साइड लेके जा सकते हैं, आगे बस सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। 3 year ago the average age of a family of 5 member was 17 year. A baby have been born. The average age of family remains the same. Today the age of baby is। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो यार, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एज निकालो। टोटल एज ऑफ 5 मेंबर। ठीक है, 5 मेंबर कैसे? देखो 3 ईयर छोड़ दे भाई। एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर वो 75 ईयर। टोटल एज कैसे निकालेंगे? 5 × 17 कितना आ गया? 85। ये 3 ईयर पहले की बात है, 3 ईयर एगो। ठीक है, अब देखो, अब देखो 3 ईयर पहले की बात है, कितनी थी? 85 थी। अब 3 ईयर में कितनी इंक्रीज हो जाएगी? देखो 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर की एज है ना जो, वो 70 ईयर थी 3 ईयर पहले। आज करंट में कितनी हो जाएगी? ऐसे क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए थे ना। हाँ जी, फर्स्ट क्लास में करवाया था, ध्यान आपको कि हाँ जी, उस क्लास में हमने क्या किया था। देखो मैंने क्या बताया था, अगर देखो एज है ना, अगर आपके पास 5 पर्सन है, अगर उनकी एज बढ़ रही है, मतलब एक साथ इंक्रीज हो रही है, अगर 1 से होगी तो एवरेज भी 1 से इंक्रीज होगी। लाइक पहले इनकी एवरेज थी 15। ठीक है, यहाँ पे सभी का एक एक ईयर बढ़ गया, तो अब कितनी हो जाएगी? 16। अगर यहाँ पे 4 इंक्रीज हो गया तो ये 15 + 4 19। ठीक है, ये बताया था ना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हाँ जी, आगे क्या? अब देखो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? टोटल टोटल प्रेजेंट एज 3 ईयर पहले कितनी थी? 85। ठीक है, हाँ जी, आगे क्या होगा? हाँ जी, आगे कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। 5 है, टोटल कितने मेंबर थे हमारे? 5 ही तो थे। और ईयर कितनी होगी? 3 ईयर होगी इंटू 3। हाँ जी, कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 100। ठीक है, अब प्रेजेंट एज कितनी है जी? टोटल कितनी होगी? 100। ठीक है, अब देखो ये थी हमारी 5 मेंबर की। अब आ जाओ टोटल प्रेजेंट एज ऑफ 6 मेंबर। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे? देखो हाँ जी, देखो अब देखो टोटल कितने वो हो गए, कितने ईयर है जी? हाँ जी, मेंबर की 17, और मेंबर कितने हो गए टोटल? 6, तो कितना हो गया? 102। ठीक है, 17 ईयर थी 5 मेंबर की, प्लस हाँ जी, अब टोटल कितने मेंबर हो गए? 6, तो कितना हो गया? 102। हाँ जी, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड कितनी होगी? प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड 102 माइनस 100 कितना होगा? 2 ईयर्स। ठीक है, कितना हो गया? 2 ईयर्स। दोबारा देखो, पूरा क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं। हाँ जी, दोबारा देखो, टोटल एज ऑफ 5 मेंबर, या टोटल एज ऑफ 5 मेंबर 3 ईयर एगो कितनी थी जी? 3 ईयर एगो हाँ जी, टोटल कितने थे? हाँ जी, 17 ईयर है, मतलब ये देखो यार 1 2 3 4 5, 5 की कितनी दी हुई है? 70 ईयर। ठीक है, और टोटल मेंबर कितने? 5, तो कितना आएगा? 85। 17 × 5 कितना हो गया? 85। हाँ जी, टोटल एज
ऑफ 5 मेंबर प्रेजेंट नाउ। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? देखो 85 तो मरा चुका। हाँ जी, 3 साल में कितना इंक्रीज होगा? देखो अगर 1% का 1 होगा तो 5 का कितना हो जाएगा? 3 ईयर में 15 हो जाएगा। तो 15 कितना हो गया? 100। ठीक है, 15 कैसे? हाँ जी, 3 into 5। ठीक है, अब हाँ जी, अभी आ गया हमारा। अब देखो, अब ये 5 आ गया। अब टोटल एज ऑफ 6 मेंबर, एज ऑफ 6 मेंबर। ठीक है, हाँ जी, एवरेज कितनी थी? 70 ईयर इंटू 6 कितना हो गया? 102। ठीक है, हाँ जी, अब देखो 102। अब चाइल्ड की एज कैसे निकालेंगे? 6 ईयर में से 6 मेंबर में से 5 मेंबर माइनस कर दो। कैसे? 102 माइनस 100 इज इक्वल 2 ईयर्स। अरे देखो, ये टोटल एज है 6 मेंबर की, ये टोटल एज 5 मेंबर की। 6 में से 5 करोगे तो कौन बचेगा? वो चाइल्ड है, वही तो बचेगा यहाँ पे जो चाइल्ड था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 76। द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज द सेम as it was 3 years back because three of the player whose current average age is 33 years were replaced by 3 youngster. The average age of the newcomer is, मतलब जो नए आए ना उनकी एवरेज एज कितनी है? ठीक है, हाँ जी, देखो यार क्या बोल रहा है, कैसे करेंगे? देखो टोटल एज ऑफ यंगस्टर। ठीक है, हाँ जी, कैसे निकालेंगे? देखो क्या बोल रहा है, 3 ईयर बैक बिकॉज ऑफ 3 प्लेयर हुज करंट एवरेज इज 33। ठीक है, तो अब प्रेजेंट में कितनी होगी? 3 ईयर बैक की है तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 33 इंटू 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज सेम, मतलब सेम है। कितनी सेम है? 3 ईयर बैक जो इनकी थी। ठीक है, देखो 3 ईयर में कितनी हो जाए इनकी? -11 इंटू कितना हो गए? 99 माइनस 33 कितना आ गया है? 66। ठीक है, अब देखो जो 66 आए कितने थे? 3 प्लेयर थे, मतलब कितने इंस्टीट्यूट थे? 3 थे, तो एवरेज कैसे निकलेगी? 63 डिवाइड बाई 3, 22। ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देखो, ये बोल रहा है एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज सेम एज इट वॉज 3 ईयर बैक, मतलब जो 3 ईयर बैक था ना, बिकॉज ऑफ 3 ऑफ द प्लेयर हुज करंट एवरेज इज 33, मतलब 3 ईयर बैक में जो 3 जो प्लेयर थे उनकी एज कितनी थी? 33। ठीक है, और 3 ईयर में कितनी होगी? हाँ जी, इंटू 3, मतलब टोटल आ गई है इनकी 99। इसमें से क्या माइनस किया है? इसमें से माइनस किया है जी 11 इंटू 3, ये 3 ईयर की थी इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 77। इन अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ द बॉय इज 12 ईयर एंड that of the girl is 11 year. If the average age of the school is 11 year 9 month, then the number of girl in the school is। हाँ जी, या तो इसको ऑप्शन से कर लो या बेसिक से कर लो या ट्रिक से कर लो, मैं दोनों बता रहा हूं आपको। हाँ जी, देखो यार इसको कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो मैं बता दूं यार, ये क्वेश्चन PYQ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2025 में। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, बॉयज प्लस गर्ल कितनी है जी? 600 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, हाँ जी, एवरेज, एवरेज कौन सी? टोटल एवरेज माइनस एवरेज ऑफ बॉयज। हाँ जी, की रेशियो में किसकी उसके आएगी? एवरेज माइनस एवरेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मतलब दोनों बराबर ही तो है, 600 ही तो है। ठीक है, टोटल एवरेज कितनी है जी हमारी? टोटल एवरेज है 11 ईयर 9 मंथ। हाँ जी, एवरेज ऑफ बॉयज, हाँ जी, एवरेज ऑफ बॉयज कितनी है? 12 ईयर। ठीक है, रेशियो टोटल एवरेज कितनी है? 11 ईयर 9 मंथ माइनस एवरेज ऑफ गर्ल कितनी है जी? 11 ईयर। ठीक है, हाँ जी, यहां से देखो कितना हो गया? -3 मंथ, और यहां से कितना हो गया जी? 9 मंथ। ठीक है, ये बॉयज है जी, ये गर्ल्स है। -3 और 9, हाँ जी, कट करो कितना आएगा? -1, और ये कितना हो गया? हाँ जी, ये कितना हो गया? 3। हाँ जी, अब देखो बॉयज और गर्ल का वो कितना आ गया? हाँ जी, बाय 1। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में, ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखो देन द नंबर ऑफ गर्ल इन द स्कूल इज। ठीक है, हाँ जी, नंबर ऑफ गर्ल निकालना है, बस हो गया। अब तो बस, अब तो सिंपल है बिल्कुल। कैसे? देखो टोटल नंबर ऑफ गर्ल
देखो ये कितना गर्ल 1 और डिवाइड बाई, हाँ जी टोटल कितना है 4। अरे देखो वो गर्ल है कितनी 1 है, मतलब रेशियो कितना है 1 और टोटल कितने हैं 4 इंटू 600। हाँ जी कट करो कितने हो जाएगा 15 पे। हाँ जी तो कितनी आ गई नंबर ऑफ गर्ल 150। ठीक है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है अगर नंबर ऑफ बॉयज निकालना होता तो कैसे निकालते, 1 मिनट में इसको छोटा कर दूं फिर बताता हूं। अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन मैं 2 बार देखा है कट में। ठीक है हाँ जी टोटल नंबर ऑफ बॉयज, या तो यार डायरेक्ट निकाल दो 600 माइनस 150। ठीक है कितना आ गया 10 में से 5 गया 5 और 6 माइनस 1, ओ सॉरी 5 माइनस 1। ठीक है या फिर नंबर ऑफ कितने जी बॉयज 3 और टोटल कितने हैं 4 इंटू 150। ठीक है ओ सॉरी 600। ठीक है कितने में जाएगा जी 150 और 15 3 जा। ठीक है ये ऐसे निकाल दो। ठीक है नंबर ऑफ गर्ल्स का भी पता चल गया, बॉयज का भी। कैसे निकाला दोबारा देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने हैं जी 600 है। ठीक है फिर हमने क्या किया, टोटल एवरेज में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर दिए। हाँ जी किसके रेशियो किसके उसके आएगा, टोटल एवरेज माइनस एवरेज ऑफ गर्ल। ठीक है टोटल एवरेज कितनी थी हमारी 11 ईयर 9 मंथ, इसमें से क्या किया बॉयज की एवरेज माइनस कर दिया और इसमें से गर्ल्स की माइनस कर दिया, तो हमारा रेशियो कितना आया, हाँ जी 1:3 आ गया। ठीक है यहां से रेशियो लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा और फिर आगे नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल दिया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 78, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर when the teacher age is excluded the average is decreased by 1 year, the age of teacher is। ठीक है देखो यार ये हमारे 24 बॉयज है और ये कितना है जी 1 हमारे टीचर है, तो इनकी एवरेज एज कितनी है, 1 मिनट। अरे हाँ जी अब देखो देखो हमारे पास 24 बॉयज है, 1 हमारे गुरुजी है टीचर है। ठीक है हाँ जी इनकी एवरेज कितनी दी है 15। आगे बोल रहा है व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, जब टीचर की एज निकाल देते हैं ना तो फिर क्या होता है एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर। ठीक है अब देखो पहले कितनी थी 15, 1 डिक्रीज होगी तो कितना होगा 14 ईयर। ठीक है अब देखो कितना माइनस है जिससे -1 कम है, तो टोटल 24 बॉयज में कितना होगा -24। ठीक है तो हम एक्सलेट कर लें। ठीक है जी -24 प्लस एक्स इज इक्वल 15, एक्स इज इक्वल 15 प्लस 24। हाँ जी कितना हो गया 5 + 4 9, 2 + 1 3, कितना हो गया जी टोटल 39। ठीक है 1 मिनट में इसको अरेंज कर दूं। चलो मैं दोबारा ही बता रहा हूँ अरेंज क्या करना है। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं यार हमारे पास बॉयज है और टीचर है। ठीक है टीचर हमारे पास 1 है और बॉयज कितनी है जी 24। ठीक है 25 की एज कितनी है, मतलब 24 बॉयज की एंड टीचर की कितनी है 15 है। ठीक है आगे बोल रहे हैं जी टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है मतलब टीचर हमें बाहर निकालना है। ठीक है अब बोल रहा है एवरेज कितने से डिक्रीज होगी 1 ईयर से, मतलब 24 बॉयज की एवरेज कितनी आ गई जी, कितनी आ गई 14। ठीक है तो अब देखो यार कितना कम है -1, 1 कम ही है और 24 पे है तो कितना हो गया -24। ठीक है अब -24 माइनस ओ सॉरी प्लस एक्स इज इक्वल 15। हाँ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 24, एक्स की वैल्यू आ गई जी 39। ठीक है नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 79, द एवरेज एज ऑफ 4 boys A B C D and is 5 year, the average age of A B D is 6 year, C is 8 year older than E is। हाँ जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ जी यार देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो हमारे पास क्या 2 इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी, देखो क्या बोल रहा है एवरेज ऑफ 4 बॉयज A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एवरेज ऑफ 4 बॉयज की कितनी है जी 5 ईयर। देखो ये इसकी एवरेज है। हाँ जी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। हाँ जी अब क्या निकालना है, टोटल सम निकालना है। कैसे निकालेंगे सम, एवरेज इंटू
टोटल नंबर, हाँ जी। अब देखो हमारे पास टोटल नंबर कितना है 5, और सॉरी एवरेज कितनी है 5, और टोटल नंबर कितना है 4, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास सम कितना आया 20। ठीक है, ये देखो सेकंड इक्वेशन, ये क्या बोल रही है a प्लस बी प्लस डी प्लस ई। हाँ जी, इनका सम कितना है, ओ सॉरी इनकी एवरेज कितनी है 6। ठीक है, और इनका सम कितना आएगा 20। ठीक है, अब हाँ जी इसमें से माइनस कर दो इक्वेशन को, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बचा जी, हाँ जी क्या बचा हमारे पास सी माइनस ई। हाँ जी कितना बचा -4। ठीक है, आगे देखो क्या बोला क्वेश्चन, सी इज 8 ईयर ओल्ड, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस ई इज इक्वल, ठीक है उस साइड माइनस ई इज इक्वल -12 माइनस 8 माइनस, तो ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी ई की एज कितनी आई 12 ईयर। ठीक है 12 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीज बाय 2 मंथ व्हेन 2 new players are included in a team replacing by 2 player of age 17 year and 20 year, the average of the new player is। हाँ जी कैसे करेंगे देखो, हाँ जी देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं बट मैं करवा रहा हूँ, क्या पता इस बार आ जाए, वेंडर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है 11 प्लेयर, द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम डिक्रीज बाय 2 मंथ। देखो टोटल डिक्रीमेंट कितना होगा टोटल एज में, टोटल एज डिक्रीज कितना होगा, हाँ जी 11 इंटू 2 कितना होगा 22 मंथ। हाँ जी 22 मंथ को क्या लिख सकते हैं 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में 12 मंथ और कितने बच गए पीछे, और उसके लिख सकते हैं 10 मंथ, लिख सकते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, when 2 new players are included in the team replacing 2 other players। अरे सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो ये बोल रहा है एवरेज डिक्रीज बाय 2, एवरेज मतलब डिक्रीज कब होती है, देखो ये तब होता है जब जो प्लेयर गए हैं ना, मतलब जो प्लेयर टीम को क्विट करके गए हैं उनकी एज ज्यादा है, और जो आ रहे हैं नए प्लेयर आए उनकी जगह पे रिप्लेस हुए हैं उनकी एज कम है। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो क्या बोला 2 न्यू प्लेयर, हाँ जिनकी एज कितनी है, एक की 20 ईयर है और एक की 17 ईयर है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये हो गया जी 37 ईयर। ठीक है, माइनस माइनस क्या करेंगे जी, ये 1 ईयर 10 मंथ डिवाइड बाई, ठीक है डिवाइड बाई 2, क्यों ये 2 प्लेयर है। ठीक है, हाँ जी अब देखो 37 ईयर्स में से 1 ईयर 10 मंथ करोगे तो कितना आएगा, हाँ जी 1 ईयर 10 मंथ करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, करो जल्दी से। हाँ जी देखो बता रहा हूँ आपको, देखो इसको माइनस करने का यार एक तरीका होता है वो बता रहा हूँ आपको, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो दोबारा देखो, पूरा क्वेश्चन ही दोबारा नहीं, एक बार इधर देख लो फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा करवा दो। देखो ये बोल रहा है ये हमारा 37 ईयर है। ठीक है, 37 ईयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 ईयर 12 मंथ, लिख सकता हूँ ऐसे। अरे मतलब देखो 36 ईयर होगा 12 मंथ में 1 ईयर होता है, तो इधर आगे कितना हो गया 37 ही तो हो गया ना, क्या लिखा मैंने 36 12। ठीक है, अब ये कितना माइनस करना होगा हमको 1 ईयर 10 मंथ। ठीक है, हाँ जी कितना बच गया हमारे पास 2, 6 में तो उनका 5, ये हमारे पास कितना आ गया 35, और 35 ईयर 2 मंथ। ठीक है, हाँ जी अब मैं क्या लिख रहा हूँ 35 ईयर 2 मंथ डिवाइड बाई 2। हाँ जी अब देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35 को 34 ईयर 14 मंथ, मतलब 34 ईयर, 1 ईयर में कितने 12 मंथ और 2 ये कितना होगा 14। हाँ जी डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 17 ईयर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर, दोबारा देखो बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं, मुझे पता है समझ नहीं आया, मतलब यार अगर आप ये समझ गए, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक बार तो क्वेश्चन को ही दोबारा रीड करो, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीज बाय 2 मंथ when 2 new players are included in the team replacing 2 player of age 17 year and 20 year, the average of the new player। देखो ये बोल रहा है कि 2 प्लेयर तो आए हैं और 2 प्लेयर रिप्लेस हुए, मतलब पहले 2 प्लेयर गए फिर उनकी जगह 2 प्लेयर आए हैं। ठीक है, अब देखो यार एवरेज डिक्रीज क्यों हुई है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भी हमारे प्लेयर गए ना 2 प्लेयर गए उनकी एवरेज ज्यादा थी। ठीक है, और जो उनकी जगह पे नए प्लेयर आए उनकी एवरेज कम थी, इसलिए ओवरऑल एवरेज क्या हुई हमारी डिक्रीज हुई। ठीक है, अब देखो टोटल डिक्रीज एवरेज कितनी होगी हमारी, हाँ जी 11 ही है 2 ये कितना हो गया 22 मंथ।
हाँ जी 22 मंथ को ये लिख सकता हूं मैं 1 ईयर 10 मंथ। अरे देखो 1 ईयर में 12 मंथ और 10 इधर 22 मंथ हो गए, लिख सकता हूं ऐसे। सेम यही तो है। ठीक है, आगे बोला 2 न्यू प्लेयर इंक्लूडेड, जो 2 नए प्लेयर आए ना उनका वेट कितना है 20 प्लस 17। ठीक है, माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, देखो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, कितना 1 ईयर 10 मंथ। ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, यहाँ पे हमारे 2 ही प्लेयर तो रिप्लेस हुए ना। ठीक है, अभी कितना होगा, ये होगा हमारा इस 7 ईयर माइनस 1 ईयर 10 मंथ डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो मैं आपको ईयर मतलब एज में से माइनस करना बता रहा हूं। ठीक है, देखो अगर आप करोगे 37 ईयर में से 1 ईयर, ये देखो ये मंथ है, ये 10 मंथ। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना, इसलिए बता रहा हूं मैं। देखो मैं ये लिख सकता हूँ 37 को 36 ईयर 12 मंथ, मंथ ईयर लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा यार ताकि हमारा जो वो मल्टीपल सॉरी माइनस करें वो इजीली हो जाए। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, ये 2, ये होगा 35, कितना आ गया 35 ईयर 2 मंथ। अब देखो अब क्या करना हमें, 35 ईयर 2 मंथ को डिवाइड करना 2 से। हाँ जी, अब फिर कंफ्यूजन होगी, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 34 ईयर 14 मंथ। ऐसे क्यों लिखा मैंने, देखो ऐसा इसीलिए लिखा, क्यों लिखा, देखो 35 ईयर है, 34 ईयर ले लिए, कितना कितना बच गया हमारे पास 12 मंथ, 12 मंथ में 1 ईयर होती है, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। 14 का मतलब क्या है 1 ईयर 2 मंथ, 14 मंथ का मतलब तो यही है 1 ईयर 2 मंथ। ठीक है, अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, इनको कट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 17 ईयर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 81। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15 व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट वर एडमिटेड, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 0.2 इयर्स, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज। ठीक है, देखो हमारे पास कितने 40 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज कितनी है जी 15 ईयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या बोला 10 न्यू स्टूडेंट आ गए, कितने आ गए जी 10 स्टूडेंट, पहले कितने थे 40, अब कितने आ गए 10 आ गए। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, इससे हमारी ओवरऑल एवरेज है ना वो कितने से इंक्रीज होगी 0.2 से। ठीक है, तो पहले 15 था, अब कितना होगा 15.2। ठीक है, यही बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हाँ जी अब हमें निकालना है जो हमारे ये स्टूडेंट है, मतलब एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट, जो 10 स्टूडेंट इनके एवरेज निकालनी है। ठीक है, हाँ जी देखो कैसे निकालेंगे, हाँ जी देखो ये कितना 0.2, 0.2 तो है, कितना ज्यादा इससे 0.2 ज्यादा है तो प्लस में आएगा। हाँ जी 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, तो देखो 40 इंटू 2 80। ठीक है जी, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया +8। ठीक है, +8 आ गया। हाँ जी, अब देखो पहले क्या करते थे हम, x होता था तो +8 प्लस एक्स इजिकल 15.2 कर देते, बट अब ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अब देखो पहले वहां पे एक स्टूडेंट होता था बट यहाँ पे 10 है। ठीक है, ये 8 है, किसकी वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू है। ठीक है, जो 8 आई है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है जी, ये हमारी 10 की वैल्यू है। हाँ जी, अब इसको करोगे तो कितना आएगा, हाँ जी ये आएगा हमारा 0.8। ठीक है 0.8 आ गया। ठीक है, अब देखो 0.8 प्लस एक्स इजिकल 15.2। ठीक है, हाँ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई उस साइड जाके, हाँ माइनस में था ये, प्लस में कैसे हो गया, माइनस में था, हाँ माइनस में था। ठीक है, तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 16 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देखो, बिल्कुल दोबारा से बता रहा हूं, मिनट, देखो ये बोल रहा है 40 स्टूडेंट की एवरेज क्वेश्चन में दी हुई है 15। ठीक है जी, आगे बोला 10 न्यू स्टूडेंट आ गए तो एवरेज कितने से इंक्रीज होगी 0.2 से, ये हो गया 15.2। ठीक है, अब देखो ये हो गया माइनस, माइनस क्यों हुआ, इससे कम है। ठीक है, -0.2, 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -8। ठीक है, बट जो 8 आया ना ये किसके उसमें आया 10 स्टूडेंट, मतलब अब जो 8 आया ना ये सभी में इसकी एवरेज तो निकालनी पड़ेगी। हाँ जी कैसे, 8 डिवाइड बाई 10, इससे कितना आ गया 0. ठीक है, तो कितना आया, हाँ जी कितना आया 0.8 प्लस एक्स माइनस 0.8 प्लस एक्स इजिकल 15.2। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 15.2 प्लस 0.8 इजिकल 16 ईयर। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड ए वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन दे मैरिड 4 ईयर अगो, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर्स, नाउ प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज। ठीक है, हाँ जी, कैसे निकालेंगे, ये तो बिल्कुल इजी है यार। हाँ जी, देखो ये बोल रहा है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन दे मैरिड 4 ईयर अगो। ठीक है, ये हमारा हो गया हस्बैंड, ये होगी हमारी वाइफ, 4 ईयर एगो बोल रहा है। ठीक है, 4 ईयर एगो 27 थी, बट प्रेजेंट में इनकी एज कितनी होगी जी, 27 ये थी, 4 ईयर कितना हो गया 31। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि न्यू बोर्न चाइल्ड हो गया तो एवरेज कितनी होगी 21। ये समझ में आया 31 क्यों लिखा है, मतलब देखो यार, पहले 4 साल पहले एवरेज 27 थी, तो हाँ जी 4 साल में उनकी एवरेज कितनी होगी, देखो अगर 4 साल पहले उनकी 27 थी, 4 साल में कितनी इंक्रीज होगी, 2 बंदे हैं तो कितनी होगी 8 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना है 4, 4 ही तो इंक्रीज होगी ना एवरेज, तो 31 आ गया। ठीक है, अब क्या, अब देखो, अब आगे तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड पूछा, इसकी वैल्यू पूछी एक्स की। ठीक है, हाँ जी कैसे निकालोगे, हाँ जी कितना है 10, 10 ज्यादा 10 इंटू 2 20। ठीक है, हाँ जी 20 प्लस एक्स इज इक्वल 21, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी 21 माइनस 20, एक्स की वैल्यू आ गई 1 ईयर। ठीक है, दोबारा देखो, ये बोला 4 ईयर एगो हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन दे मैरिड 4 ईयर एगो, देखो 4 ईयर एगो उनकी मैरिज हुई थी, तो उनकी टोटल एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है 4, इसके हस्बैंड की इंक्रीज हुई है, 4 वाइफ की, टोटल कितनी हुई 8 डिवाइड बाई 2 क्यों किया है, ये 2 बंदे थे, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम बाय टोटल नंबर, ये टोटल नंबर कितना हुआ हमारा 2, तो एवरेज कितनी आई 4, 27 में 4 किया 31, 31 अब ये जो एज है ये प्रेजेंट की है। ठीक है, एवरेज है जो प्रेजेंट की है। हाँ जी, अब बोल रहे हैं कि न्यू बोर्न चाइल्ड हो गया तो एवरेज कितनी होगी ओवरऑल 21। ठीक है, आगे क्या किया, हाँ जी कितना ज्यादा है 10 ज्यादा 10 इंटू 2 20। ठीक है, 20 प्लस एक्स इससे आ गया। क्वेश्चन नंबर 83, आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल वन टीचर रिटायर्स एंड इन हिज प्लेस अ न्यू टीचर of his 25 year join, as a result average age of teacher reduced by 3 year, the age of retired teacher is। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब यार एफकेट के बहुत फेवरेट टाइप है ये, अच्छे से करना। देखो यार, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे भी बताया था। देखो ओवरऑल एवरेज कितनी हुई है, डिक्रीज हुई है, मतलब देखो टीचर रिड्यूस बाय 3 ईयर, रिड्यूस कब होती है, देखो जो हमारे टीचर गए हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे टीचर रिटायर हुए ना, उनकी एज थी ज्यादा। ठीक है, और जो नए टीचर है उनकी एज थी कम। ठीक है, देखो अब हमारे न्यू टीचर की एज कितनी है, न्यू टीचर की एज है जी हमारी 25। ठीक है, ओवरऑल एवरेज पे क्या इफेक्ट हुआ है, देखो 10 टीचर थे और एवरेज एज कितने से डिक्रीज हुई है 3 से, तो टोटल एवरेज कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा 10 इंटू 3 कितना आ गया 30 ईयर। ठीक है, मतलब ये एवरेज नहीं आया, सॉरी, ये टोटल सम आ गया टीचर की एज का। हाँ जी, कितना हो गया 30 ईयर, देखो 30 ईयर ये हो गया, न्यू टीचर की कितनी है 25, 30 प्लस 25 कितना हो गया जी 55, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं इसकी जगह एक फॉर्मूला और करवा दूंगा, उससे भी कर लेना अगर आपको बिल्कुल सिंपल समझ नहीं आ रहा ना। देखो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ना, मैं इसमें पेन भी नहीं उठाता, बिल्कुल डायरेक्ट करता हूँ माइंड से। ठीक है, ये बोला देखो 10 टीचर है स्कूल में, एक टीचर रिटायर होगा और उनकी जगह नया टीचर आ गया, उनकी एज जी 25 न्यू टीचर की। ठीक है, ये बोल रहा है जो नया टीचर आया उससे क्या हुआ, एज कितनी रिड्यूस हुई है 3 ईयर। ठीक है, हाँ जी, टोटल एज कितनी होगी 10 इंटू 3। ठीक है, ये टोटल नंबर है, टोटल नंबर है, और ये ओ सॉरी ये तो टोटल नंबर है, और ये 10 टीचर है। ठीक है, कितना होगा 30 ईयर, देखो 30 ईयर तो ये होगा जो डिक्रीज हुई है हमारे पास। ठीक है, और 25 ये है, तो कितना होगा टोटल 55। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, टाइप नंबर 9, यहां से एक नई टाइप स्टार्ट हो जाती है क्रिकेट वाली। ठीक है, अ क्रिकेट बैट्समैन had in certain average of run for his 11th inning. In the 12th inning he made a score of 90 run. After that his average run is decreased by 5. Find the average of after 12 inning। ये क्या बात है, एक मिनट रुको यार, मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, टाइपिंग एरर लग रहा है। एक मिनट यार, पहले मैं इस क्वेश्चन को ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, अब देखो यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
देखो ये बोल रहा है, ए क्रिकेट बैट्समैन हैड सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 11th इनिंग, इन हिज 12th इनिंग ही मेड अ score of 90 run. After that, his average run is decreased by 5. Find the average of after 12th inning. मतलब 12th inning के बाद क्या एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, बेसिक से बताऊं। देखो, लेट द बैट्समैन एवरेज इन 11 इनिंग, ये कितनी एक्स मान ली, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अगर एक्स मान ली तो 11th इनिंग में कितना स्कोर हुआ उसका 11x, ठीक है। हाँ जी, आगे प्लस 12th में कितना हुआ 90 रन, ठीक है, बाय 90 डिवाइड बाय कितना आएगा 12। 12 क्यों आया, देखो ये क्रिकेट बैट्समैन एट सर्टेन एवरेज फॉर रन हिज 11th इनिंग, मतलब 11th इनिंग तक उसका बताया नहीं है कितना स्कोर, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। 11th एक्स प्लस 12th में उसने क्या किया 90 का स्कोर किया, ठीक है, प्लस 90, तो टोटल कितनी इनिंग होगी हमारी 12, ठीक है, कितनी होगी 12। फिर आगे क्या बोल रहा है, he made a score 90 after that his average run is decreased by 5, ठीक है। तो हमने क्या किया x minus 5, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे अब इसको, 11x प्लस 90 और ये 12 उस साइड चला जाएगा, ठीक है, 12 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया ये हो गया 11x प्लस 90 इज इक्वल 12x माइनस 60, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया, कितना बच गया हमारे पास x, और ये कितना हो गया जी 150, ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, 12th इनिंग के बाद बतानी है। हाँ जी, ये कितने से डिक्रीज हुई थी, 5 से डिक्रीज हुई थी, ये हमारा आंसर ये नहीं आया कभी, बस ये देखो एक्स आ गया और टिक लगा दो, नहीं, हमसे पूछो 12th इनिंग का, 12th इनिंग कैसे निकालेंगे, वन फिफ्टी, हाँ जी, कितने से डिक्रीज हुआ था 5 से, -5 इज इक्वल 145, ठीक है। तो कितना स्कोर हुआ 145, ठीक है। ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, 5 तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, जब भी आएगा ना। नेक्स्ट आ जाओ, अ बैट्समैन मेड सर्टेन एवरेज ऑफ रन इन 16 इनिंग, ही मेड 85 रन इन 17 इनिंग, आफ्टर हिज एवरेज रन इज इंक्रीज बाय 3 रन, फाइंड द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे, सेम, लेट द बैट्समैन एवरेज इन 16th इनिंग, ठीक है। हाँ जी, कितना 85, ओ सॉरी एक्स मान लिया, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया हमारे पास 16th एक्स प्लस, हाँ जी 17th इनिंग में उसने कितना स्कोर किया है 85, तो कितना हो गया 85, हाँ जी, डिवाइड बाय टोटल, ये हमारा हो गया सम, मतलब हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। ये हमारा टोटल सम है, देख 16 इनिंग में कितना बनाया उसने 16x प्लस 17 में 85 डिवाइड बाय टोटल नंबर, 16 ये थे 17 इनिंग ये होगी, तो कितना हो गया टोटल ये। अब आगे क्या बोल रहा है, हाँ जी, आफ्टर दैट हिज एवरेज रन इज इंक्रीज बाय 3 रन, ठीक है। तो कितने से इंक्रीज हो गया x प्लस 3, हाँ जी, क्या करना है, इसको साइड भेज दो, 16x प्लस 85 इज इक्वल 17x प्लस 3, ठीक है, कितना हो गया ये 16x प्लस 85 और ये 17x प्लस 51, ठीक है। हाँ जी, अब कितना, ये x हो गया और ये हो गया -x और ये हो गया हमारा माइनस, कितना होगा ये 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गया 34, x से x कैंसिल, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग, 17th के बाद की पूछ रहा है, ठीक है, बट ये मत लगा देना 34, हाँ जी, 17th कैसे निकालेंगे, 34 प्लस ये इंक्रीज भी तो हुआ है प्लस 3, कितना आ गया 7, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, एवरेज ऑफ 64 इनिंग ऑफ अ प्लेयर इज 62, difference between maximum and minimum score is 180 run, if these two innings are excluded then the average of remaining innings 60 run, then his maximum score is, ठीक है, PYQ है जी।
ये है 2024 का, ठीक है। हाँ जी, देखो सबसे पहले क्या करेंगे जी, उसने 64 इनिंग में कितनी एवरेज उसकी 62 टोटल रन निकालेंगे। कैसे? 64 इंटू 62, ठीक है जी। करो, कितना आएगा? ये आएगा जी, एक मिनट कर ही लेते हैं इधर। 64 62, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। 6 4 जा 24, यानी 2 6 6 जा 36 और 2 30, 4 2 6 8 9 और 3, ठीक है। टोटल कितना आ गया हमारे पास? 3968, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम का कितना है जी? 180 रन इफ 2 इनिंग आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। 2 इनिंग एक्सक्लूड कर दी, देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग इनिंग इज 60 रन, ठीक है। देखो हमारे पास कितनी थी? 64 थी, 2 कर देंगे तो कितनी बचेगी जी? हाँ जी, देखो ये तो शुरू वाला टोटल हो गया, टोटल इनिंग। ये क्या होगा हमारा? एक्सक्लूडेड इनिंग, ठीक है। ठीक है जी, एक्सक्लूडेड इनिंग्स ये कैसे करेंगे? देखो दो, क्या 2 इनिंग्स एक्सक्लूड कर दी तो कितनी बची? 62, और उसकी एवरेज कितनी है जी? 60 रन इंटू 60। हाँ जी करो, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 और 1 30, ठीक है। हाँ जी, अब देखो टोटल में से एक्सक्लूड माइनस करोगे तो रिमेनिंग आएगा हमारे पास। हाँ जी, माइनस करो, 3968 माइनस 3720, हाँ जी कितना बचा हमारे पास? 8, और 6 में से 2 गया 4, ठीक है, और 9 में से 7 गया 2, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया हो हमें, ये हमारे पास आ गई मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट में इसको छोटा कर लो, अच्छे से करना है, क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। अब हमारे पास क्या आ गया? मैक्सिमम प्लस मिनिमम कितना हो गया जी? 248, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिफरेंस भी दिया होगा किसका? मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्सिमम माइनस डिफरेंस मिनिमम कितना दिया हुआ जी? 180, ठीक है। हम जब क्या करेंगे, देखो मिनिमम से मिनिमम कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास? ये हो गया 2 मैक्सिमम, कितना हो गया जी? 8 4 8 जा 12, और 3, और ये कितना होगा? 428, ठीक है। हाँ जी, मैक्सिमम कितनी आ गई हमारी? 2 4 जा, तो 2 2 जा 4, और ये कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। हाँ जी, कितना आ गया? फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम स्कोर कितना है हमारा? 214, ठीक है। अगर मिनिमम निकालना हो तो इसकी जगह देखो कौन सी इक्वेशन में मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दो, मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द एवरेज of run of a cricket player of 10 innings was 32. How many runs must he take in his next inning so the average is increase of by 4 run? ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहा है ये? देखो बिल्कुल अच्छा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, देखो यार कैसे करेंगे, देखो ये बोल रहा है 10 इनिंग, जो हमारी 10 इनिंग में उसकी एवरेज कितनी है? 32, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है हाउ मेनी रन्स मस्ट ही टेक्स इन नेक्स्ट इनिंग, नेक्स्ट 1 इनिंग होगी, इसका पूछ रहा है कितना आएगा। सो द इंक्रीज एवरेज रन ऑफ बाय 4 रन, ठीक है। एवरेज कितने से इंक्रीज होगी? 4 से। ओवरऑल एवरेज कितने से? 4 से इंक्रीज होगी, पहले 32 थी, 4 से इंक्रीज होगी, कितनी हुई? 36, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया अब तो ये। हाँ जी, कितना माइनस है? 4, और ही कम है इसे, 4 इंटू 10 कितना होगा? 40, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे? -40 प्लस एक्स इज इक्वल 36, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? 36 प्लस 40 इज इक्वल 6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, अ क्रिकेट हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 8 इनिंग, इन द 9th इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन, thereby increase his average by 9 run, his new average of run is, ठीक है। हाँ जी, 8th इनिंग में, एक मिनट, एक क्रिकेट, हाँ जी, ये तो पीछे यार सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, मतलब जो पीछे किए थे, क्या 8th इनिंग का एक्स मान के कर दे इसको? हाँ जी, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखो 8x प्लस, हाँ जी 9th इनिंग में कितना स्कोर हुआ है? 100 डिवाइड बाई 9, 9 क्यों? टोटल 9 इनिंग है, ठीक है। कितने से इंक्रीज होगी जी?
इंक्रीज होगी 9 रन से, ठीक है। तो x प्लस 9, हाँ जी कितना हो गया ये 8x प्लस 100 इज इक्वल 9x प्लस 81, ठीक है। हाँ जी कितना बच गया माइनस x इज इक्वल, ये कितना हो गया माइनस 19, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, देयर बाय 9 रन हिज न्यू एवरेज कैसे निकालेंगे जी, न्यू एवरेज ये 19 ये है प्लस 9 ये हो गया, इंक्रीज हुआ था प्लस 9 ये हो गया, कितना आ गया टोटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहीं पे यार हमारा एवरेज चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे यार आगे स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क, ठीक है। नहीं टाइम एंड वर्क नहीं, टाइम एंड वर्क तो हमारा कंप्लीट हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। जय हिंद जय भारत।